मैं मोहम्मद नवाब मुखिया प्रत्याशी ग्राम पंचायत 11 क्षेत्र संख्या 18। सर, आप पहले भी मुखिया रह चुके हैं, अब फिर इस बार फिर आप चुनाव के दौर में आए, क्या आपकी मकसद है? मकसद है 11 पंचायत का सर्वांगीण विकास करना और 2011 से 16 के कार्यकाल में जो काम सामाजिक स्तर पर हो रहा था और जहां हम लोग काम किए थे वहीं का वहीं पड़ा है, उसी को पूर्ण करना है। जैसे हमारे कार्यकाल में ठाकुरवाड़ी, सरस्वती स्थान, कई छठ घाट और पीपल के वृक्ष में पंडाल बनाना और ईदगाह का सौंदर्यीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। कई जगह मनरेगा के तहत मिट्टी भराए थे सरकारी भूमि पर। वार्ड नंबर 2 11 में जो उस पर एक भव्य विवाह भवन या मनरेगा भवन, सामुदायिक भवन निर्माण कर सके, लेकिन हम लोग चुनाव हार गए और वह काम अधूरा पड़ा है। इसलिए हम उम्मीदवार दिए हैं कि जो काम अधूरा पड़ा है समाज का, उसको पूर्ण करना है और 11 पंचायत को सर्वांगीण विकास करना है। आपके पीछे सर युवा और किसानों की काफ़ी बड़ी भीड़ है, इनके पीछे क्या सोच है? युवाओं के लिए भीड़ है और सपोर्ट भी है। युवाओं का, किसानों का, बेरोजगारों का, गरीबों का, सभी समुदाय का समर्थन मुझे प्राप्त है। इसीलिए यह जन सैलाब आप देख रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम जिस नेता से जुड़े हुए हैं, अभी बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज जी हैं और कई ज़मींदार से मेरी बात हुई है। यहाँ पर उद्योग लगाएंगे पंचायत में और बेरोजगार को और जो खास करके गरीब महिला, विडो महिला है, उसको रोज़गार देने का काम करेंगे। शिक्षा का लेकर आपकी क्या? हाँ, शिक्षा का गुणवत्ता अभी जो गिर गया है, हमारे कार्यकाल में हर स्कूल का हर महीना में विजिट करते थे। क्योंकि इस बार जो है मुखिया चूँकि सोता है भागलपुर में, अभी सिर्फ चुनाव के समय वो यहाँ रह रहा है, इसलिए उस पर कोई निगरानी नहीं हुआ। शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिरा हुआ है। उसको हम लोग शिक्षा का स्तर भयंकर रूप से सुधारेंगे और प्रयास करेंगे हमारी गांव की छोटी छोटी बच्ची जो है उसको शिक्षा में गुणवत्ता हो और वो शिक्षा पाके सुखी रहे, संपन्न रहे। किसान के प्रति क्या सोच है? किसान के प्रति यहाँ हम लोगों के बीच बहुत पहले 1 या 2 स्टेट बोरिंग का निर्माण था, वह ध्वस्त पड़ा है। सरकार का निर्देश है कि किसान के खेत तक बिजली पहुंचाने का योजना सरकार का है। हम अगर चुनाव जीत गए, जीत ही जाएंगे, इसलिए कि जनता का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है। वह स्टेट बोरिंग जो बंद पड़ा है उसको चालू करवाएंगे ताकि किसान के खेत तक सिंचाई करने के लिए पानी जा सके। तो पंचायत में योजनाओं को लेकर के बिचौलिया लोग काफ़ी हावी हो जाते हैं, इसके चलते मतलब गंभीर लोगों को नहीं मिल पाती है योजना, उसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, पंचायत का सबसे महत्वपूर्ण योजना है जो गरीबों के लिए कबीर अंत्योष्टि योजना है, जो हमारे कार्यकाल में, हमारे चुनाव मैनिफेस्टो में भी है कि गरीब को जो सरकार का गाइडलाइन है, मतलब अर्थी उठने से पहले कबीर अंत्योष्टि का भुगतान क्या करते थे, लेकिन इस 5 वर्षों में यह इस योजना को पूरी तरह बंद कर दिया गया, जिससे गरीब गुरबा इस योजना से वंचित रह गए। उसके लिए आपकी क्या प्रयास रहेगी विजयी होते हैं? मेरी प्रयास रहेगी कि यही नहीं, हमारे कार्यकाल में अर्थी उठने से पहले कबीर अंत्योष्टि का भुगतान वो जो बंद है उसको चालू करेंगे। दूसरा योजना है जो गरीब गुरबा मर जाता था 64 वर्ष के नीचे, उसको पारिवारिक लाभ का योजना मिलता था, दर्जनों लोगों को दिलाए थे। लेकिन इन 5 वर्षों में दर्जनों लोग मरे, हिंदू मुसलमान, लेकिन एक भी व्यक्ति को पारिवारिक लाभ का योजना जो अब 20,000 मिलता है नहीं मिला। ये सीधा साधा जनता का लॉस है, गरीब गुरबा को नुकसान है। तीसरा, हमारे कार्यकाल में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सैकड़ों लोगों को भुगतान करवाए, लेकिन इस 5 वर्ष के कार्यकाल में एक भी कन्यादान का रजिस्ट्रेशन प्रखंड कार्यालय तक एक भी आवेदन 11 पंचायत से जमा नहीं हुआ। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और कुछ है आपके नज़र में? हाँ, बहुत कुछ है हमारे नज़र में, तो बहुत कुछ है। इसलिए बहुत कुछ है, यहाँ जो काम बंद पड़ा हुआ है, पहले हमारे रीजन में
इंदिरा आवास योजना होता था, SC ST अल्पसंख्यक योजना। इस गांव में कम से कम 500 लोगों को हमारे कार्यकाल में प्रधान इंदिरा आवास देने का काम किए थे। और अब प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे हुआ है और ये बहुत दुर्भाग्य है, भेदभावपूर्ण सर्वे हुआ है। वार्ड नंबर 1, 2, 3 जो हिंदू बहुल इलाका है, अगर 1000 आबादी है वहाँ, लेकिन भेदभावपूर्ण सर्वे हुआ, वहाँ मात्र 20 लोगों का सर्वे हुआ है। अगर हम प्रयास करेंगे, जनता का समर्थन मिल जाएगा चुनाव जीतने के बाद, मुख्यमंत्री आवास योजना में नाम जुड़वा के उन सभी लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना का दिलाने का काम करेंगे। अपना चुनाव चिन्ह बताएंगे। हमारा चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है और क्रमांक नंबर 4 है। और हम सभी लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, आगामी 8 तारीख को जो चुनाव है, अपना बहुमूल्य समय निकाल कर अपना एक एक कीमती वोट टेम्पू छाप क्रमांक नंबर 4 पर देकर बटन दबाएंगे और भारी मतों से विजय बनाएंगे। रब्बान आलम है। किस पंचायत से? एक ड्राप पंचायत से। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 9 से। इस बार आपके पंचायत मुखिया में कितने उम्मीदवार खड़ा हुए हैं? उम्मीदवार 7 है। 7 में आप किनको चुनेंगे? हम टेम्पू छाप को चुन रहे हैं। ऐसा क्या बात है? ऐसा कि इसमें अच्छाई है, गांव में ही रहते हैं जिनमें, और ये न है कि इसमें कोई मतलब किंतु परंतु है। यहाँ कोई भी बात होता है तो आसपास मुखिया को नहीं खोजने आता है, सब यहाँ नवाब मुखिया को ही खोजने आता है। इसलिए कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है नवाब मुखिया। फिलहाल जो मुखिया था अशफाक आलम, ये कोरोना काल में गांव छोड़ के चला गया। और नवाब जो है 5 साल ये जनता के बीच में रहा। कोरोना काल में जब बाढ़ आया तो वो गांव से भाग के चला गया वहाँ भागलपुर सर हैं। इस बार किनको सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग नवाब भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे धरती पर मुखिया है। हाँ सर, हाँ एकदम रात दिन आगिन पानी साथ ये नवाब जी है खड़े रहते हैं। भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। हम लोग मोहम्मद नवाब को वोट देने के लिए अभी तक रेडी हैं और उसको मुखिया बनाएंगे। काहे को सरजमीन पर ही रहता है, उसके बाद कोई नहीं रहता है। और वार्ड नंबर 8 से हैं, एक ड्राप पंचायत से। और कुछ लोग और भी कहीं पे मीडिया वाला आता है, कुछ बोलते हैं कि ये मुखिया वो क्या, वो मुखिया वो क्या। और हम ये पूछना चाहते हैं पूरी जनता से कि कौन मुखिया क्या है, उसको अच्छी तरह से मालूम है। और कुछ लोग बोलते हैं कि नाली की वजह से झगड़ा होता है, ये होता है, पहले वो होता था। और आज ये नौबत है कि नाली के कारण से बहुत लोग परेशान भी है और बहुत लोग के इधर नाली नहीं बना। एक जगह नाली बना देने से गाँव की समस्या सोल्व नहीं हुई। मुखिया में किनको सपोर्ट कर रहे हैं? मुखिया में मोहम्मद नवाब भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इनको सपोर्ट? क्योंकि आज पूरे पंचायत से आप पता कर सकते हैं कि मुखिया के लायक कौन आदमी है। अगर वो नहीं बोलेगा मोहम्मद नवाब का जी का आलम, मोहम्मद नवाब भाई का नाम, तो ये पंचायत से चुनाव का नाम वापस ले लेंगे, ये मेरा दावा है। और ये गाना चुनाव चिन्ह क्या है? टेम्पू छापे क्रमांक संख्या 4 पे है। युवा संगठित इस बार 350 नाम जोड़ा हुआ है और हम लोग पूरा युवा इसके साथ हैं।